माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल बड़े तीखे शब्दों में कहा, हमारे नेता को कोई अपमान करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमारे नेता को कोई गाली देगा तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इस बात का जदयू के सभी घटक दल, बिहार सरकार के सभी घटक दल ने उनका स्वागत किया, उनका पुरजोर साथ दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने जितना बड़ा अपमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का किया, इतिहास में कहीं भी कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जितना बड़ा अपमान आपने मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का अपमान आपने कितना बड़ा किया, उतना बड़ा अपमान आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सकता है और कोई नहीं किया है आज तक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर एक बार डीएनए का मामला उठाया और आपने कई एक महीने तक आपका डीएनए का, बाल का डीएनए आया, रिपोर्ट आया, नख का आया, आपके डीएनए का रिपोर्ट आया। उपेंद्र कुशवाहा जी, कई एक महीने तक आपने बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया, बिहार की जनता का अपमान किया। और आप दोनों एक ही जाति के लोग हैं। नीतीश कुमार किस जाति से आते हैं इससे नहीं है, आज वह बिहार के इन किन प्रकार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और आपने बिहार के मुख्यमंत्री का डीएनए प्रश्न उठा के पूरे भारत को, पूरे बिहार को, पूरे विश्व को आपने बताया आप किस स्तर के लोग हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी न्यायाधीश को बैठा करके कहा, जो कदवा चोरी में, जो छोटे छोटे मुकदमे में जेल में बंद हैं, इनको रिहाई कीजिए। हम उतना बात आपको नहीं समझा खोल के कह सकते हैं, बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं, और लेकिन गरीब बेबस लाचार व्यक्ति जिनको जमानत करवाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है, जमानतदार नहीं मिलता है, वह व्यक्ति जेल में बंद है बरसों से, उसको निकालिए। प्रधानमंत्री जी कुछ कह सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप क्या किस हैसियत से बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान किए थे, आप तो ये बताइए। रामचरितमानस में लिखा है, सबसे बड़ा जाति अपमान। अपमान तो बहुत अनेक तरह का होता है, लेकिन सबसे बड़ा जात का अपमान जो होता है तो वह उसे सहन लोग नहीं करता है, वह सहन करने योग्य नहीं होता है। सबसे बड़ा जात अपमान, और आपने नीतीश कुमार जी का जात अपमान किया और बहुत दिनों तक किए। और आप किस हैसियत से करते हैं, जो सुधाकर सिंह राजद के हैं, आपके मंत्रिमंडल के, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से त्याग आपने बर्खास्त किया या वह त्याग पत्र दे दिया, यह मामला अब नहीं है। हम आपके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को बोलने का पूरा अधिकार है। हम आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे, नहीं गए हैं, नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, और कल क्या होगा, लेकिन आप उनको कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? आप अपने नेता का वकालत कीजिए, अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। आपकी पार्टी भारत की पार्टी बनने वाली है। आपका पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चुनाव लड़ेगी। आप लड़िए, आप भारत का भविष्य बनिए, भारत का प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन कुछ दिनों के लिए आप मुख्यमंत्री का भी अपमान कर देते हैं, और कुछ दिन के बाद तेजस्वी यादव को भी सलाह देते हैं, कभी किसी को सलाह देते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं। अपमान करना तो कोई आपसे सीखे, आप तो मुख्यमंत्री का अपमान किए हैं। डीएनए टेस्ट पर कौन आवाज़ उठाया था? आप केंद्र में मंत्री थे, संसद थे,
और मुख्यमंत्री पर आज उन्हीं की पार्टी के आप सदस्य हैं, आपके बारे में लोगों को क्या धारणा होगी? आप ये बताइए, आपके बारे में लोगों की क्या धारणा होगी? आप जो कल से बोल रहे हैं और बिहार में एक गंदी राजनीति का शुरुआत किए हैं, वह आपको बधाई हो। आपको जिस जस देवता तस पूजा, जस देवता तस पूजा, ये रामचरितमानस का पंक्ति है। जैसा देवता होता है वैसा पूजा होता है। आपने बिहार का अपमान नहीं किया, आपने पूरे भारत का अपमान किया, आपने पूरे देश का अपमान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर आपने ही डीएनए का बाबा मामला उठाया, बहुत दिनों तक उठाते रहा। और आज शिखंडी कहने पर सुधाकर सिंह पर आप प्रश्न उठाते हैं। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उसको क्या कहा अंतिम समय में? शकुनी। आपने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जब आपके पार्टी में पार्टी राजद से अलग हुआ और आपका पार्टी जनाधार पाने के लिए बेचैन था, शरद यादव जी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बहुत दिनों तक था। और अंतिम में आपने किस अवस्था में उन्हें विदाई किया? शकुनी कह करके। आपने क्या नहीं किए? कभी आपने लालू प्रसाद यादव जी को भैया कहा, बड़े भाई कहा, बड़े भैया कहा, और कभी आपने बिहार विधानसभा में कहा लड़के पाने के लिए लड़की का जन्म देते हैं। बिहार विधानसभा में आपने कहा, आपने क्या नहीं किया? आपने आपकी पार्टी ने ये कहाँ से आप बोल रहे हैं? आप बिहार में ललन सिंह जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राबड़ी देवी पर एफआईआर किया था। क्यों किया था? आपने किसी का भी सम्मान नहीं किया। आप मौका ए वारदात हैं, मौका ए वारदात पर लाभ लेते हैं। आपने सम्मान देना आपके विचारधारा में नहीं है। अपमान करना, मौका मिले सर तन से जुदा हो जाए, क्या कौन सा परिस्थितियाँ था बिहार की जनता को आप बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जीतन राम मांझी जी, ये जदयू की घटक दल हैं, महागठबंधन के। आज के परिस्थिति में आप महागठबंधन की घटक दल हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने में सुशील मोदी का हाथ नहीं है। सुशील मोदी जी वक्ता, प्रवक्ता और वक्ता हैं, उनके पास में सत्ता कभी नहीं रहा है। सत्ता तो बिहार की जनता का, बिहार की सत्ता का चाबी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है। और कितना बार आपने जेल भेजा, कितना बार आपने सदन में आपने पूरे बिहार में अपमान किया, और आप आज उन्हीं के पार्टी में के सहयोग से आज उन्हीं को थैसिस देते हैं, समझाते हैं। जितना मांझी जी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन की सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, आप अपने नेता को बयान से रोकिए। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा, हम मंत्री के बात को पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इस कुछ लोग होते हैं जो सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगे रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और किरण रिजिजू जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितना कहा, लोकसभा के सदन से लेकर के बाहर तक। उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब ने क्या कहा, लेकिन आपने जो आज प्रश्न उठाते हैं बिहार में
महागठबंधन की सरकार, जस देवता तस पूजा, और आपने बिहार का अपमान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से अपमान नहीं किए हैं, आपने पूरे बिहार का अपमान किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस जाति से आते हैं वह सम्मान्य, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। आपने उसके ऊपर कितने महीनों तक, किस एकाध वर्षों तक आपने DNA पर प्रश्न उठाया, और आप सुधाकर सिंह के बारे में बोलते हैं। आप अपने विचारधारा में देखिए, आपने किसका अपमान नहीं किया है बिहार में। शरद यादव जी का अपमान किया है, लालू प्रसाद यादव जी का अपमान किया है, राबड़ी देवी का अपमान किया है, आनंद मोहन का। कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ नहीं है। जदयू के सत्ता पक्ष के लोगों ने, आपने तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब ने जब कहा कि सो हमको बताइए बिहार में कोरोना से कितने लोग मरा, तो कहा कि सो आपने कहा आप केंद्र सरकार का पोर्टल देख लीजिए, हमें पास में नहीं है। केंद्र सरकार का पोर्टल है, कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है। मौका मिला तो सबका अपमान किया। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का, बिहार सरकार के सत्ता में पीछे पीछे रहने वाले लोगों का ये बोलबाला है। आज कल परसों में 3 व्यक्ति यदि अधिक मुखर थे। जीतन राम मांझी जी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे महादलित से आते हैं। वे कहते हैं आधा बोतल शराब, 1 बोतल शराब में बड़े बड़े लोग तो ट्रक मंगाते हैं तो वो छूट जाते हैं, लेकिन आधा बोतल शराब पकड़ाने पर हमारे समाज के लोग, हमारी जात बिरादर के लोग जेल में बंद हो। आज लाखों लोग, 70-80% लोग महादलित परिवार से आते हैं जो जेल में बंद हैं। शराब को खोल दीजिए। और 1 घंटा के बाद कहते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, अगर नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, जब पलटेंगे सत्ता में, चाहे NDA में रहे, क्योंकि हम उनके पीछे पीछे रहेंगे। और फिर कह देते हैं मरने वालों को शराब को खोल दीजिए, शराब पीने के लिए खोल दीजिए। और मरने वालों के बारे में मौन हो जाते हैं, कहते हैं मुआवजा दीजिए। सभी गरीब बेबस महादलित से लोग आते हैं, इनको मुआवजा दीजिए। अब फिर कहते हैं हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और लेकिन हमारे विधानसभा का विकास के लिए यह जीवन का अंतिम चुनाव है। हम विधानसभा की चुनाव, विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ दीजिए। अपने बेटे मंत्री से भी कहते हैं जब मंत्री जी 1000 करोड़ दीजिए। 400 करोड़ बिहार सरकार देता है, क्योंकि योजना फूलेगा फलेगा तो कभी 14 करोड़ का पुल गिर जाता है बिना उद्घाटन का, और कभी 1710 करोड़ का पुल गिर जाता है 5 बरस के बाद, क्योंकि बिहार में योजनाओं से ही कमीशन आता है। और ये अशोक चौधरी जी कहते हैं, ये भी महादलित से ही आते हैं। वे कहते हैं जो सुधाकर सिंह का क्या हैसियत है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी आगोला हो जाते हैं, क्योंकि विधानसभा में ये प्रश्न उठाते थे तेजस्वी यादव जी, क्योंकि इनकी पत्नी ने बैंक से लोन लिया था, फौजिज में हुआ था, वह डिफॉल्टर हो गए, तो पटना हाई कोर्ट ने इनका जमानत रद्द कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला और मामला CBI को हैंडओवर है। लेकिन बिहार में तो बिहार सरकार है, केस कहाँ है, 1000 केस कहाँ है। और ये नीतीश कुमार के पीछे पीछे अशोक चौधरी जी और जीतन राम मांझी जी जैसे व्यक्ति कहते हैं सुधाकर सिंह का क्या हैसियत है। और आपने बिहार की जनता का अपमान, बिहार के मुख्यमंत्री का आपने अपमान किया है। धन्यवाद।